प्रणाम आप सभी को। मैं सगुन मौर्य अयोध्या यूपी से हूँ और मैं आज आप सभी से एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे हमारे जो है देश में इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। हर जगह जहाँ भी देखिए बहुत कुछ क्राइम हो रहा है। महिलाओं को जलाया जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। कई छोटी बच्चियों के साथ कुछ किया जा रहा है, कई छोटी बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनको जो है शोषण के काम में उनको जो है डाल दिया जा रहा है, उनको विदेश ले जाया जा रहा है। ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग अपनी बेटियों को, हम लोग अपने घर की बहन बेटियों को हम लोग सशक्त नहीं बनाते हैं। उनको एक नाजुक कली बनाकर रखे हैं। उनको सोचते हैं कि अरे ये जो है बाहर जाएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। इसीलिए क्योंकि बाहर आजकल इतना क्राइम हो रहा है तो इसीलिए हम लोग डरते हैं। तो हम लोगों को डरने के बजाय अपनी घर की लड़कियों को, बेटियों को ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त बनाना चाहिए कि अगर उनके सामने 4 आदमी आ जाए तो वो उनसे हिम्मत करके लड़ सके। और उनको इतना दिमाग देना चाहिए कि वो किसी के झांसे में भी ना आए, वो कुछ गलत करने की भी ना सोच पाए। तो मैं इसी टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा मतलब बात करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि अभी जो हाल ही में हुआ था, मणिपुर वाला कांड हुआ था। वहाँ पे फीमेल के महिलाओं के साथ किस तरीके से, गंदी तरीके से पुरुषों ने किया। तो हमारे सुकन्या केर के सर भी यही चीज़ कहते हैं कि लड़कियों को जो है परी मत बनाइए, लड़कियों को पापा की परी मत बनाइए, उनको पापा की शेरनी बनाइए। वो शेरनी की तरह कहलाएं और शेरनी की तरह वो किसी के झांसे में ना आए। कोई भी बाहरी जो है, कोई भी बाहरी उनका फ़ायदा ना उठा सके। कोई भी उनको इतना सशक्त बनाइए। उनको डांस क्लास भेजने के बजाय उनको जिम ज्वाइन कराइए, उनको जूडो कराटे सिखाइए। ऐसा कुछ कराइए कि वो अपनी हेल्प खुद कर सकें। उनके रास्ते में, उनके कुछ उनको अचीव करने के रास्ते में, जैसे कि वो कॉलेज जा रही, स्कूल जा रही, उनके इन सब रास्तों में जो है रुकावट ना बने। क्योंकि यही होता है कि हम लोग डरते रहते हैं, पेरेंट्स लोग, कि मेरी बेटी जा रही है, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो हम लोग हमेशा लड़कियों को रोकते रहते हैं कि जो है ये यहाँ ना जाए, ऐसा ना करे वैसा ना करे। यही कारण होता है कि लड़कियां जो है, महिलाएं जो है पीछे रह जाती हैं हर चीज़ में। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है और बेसिकली बहुत ज़्यादा हो रहा है। सच में कह रहे हैं, इससे मन और दिमाग इतना ज़्यादा सुन सुन के सारी चीज़ें इतना दुखी हो जाता है कि तो ये सारी चीज़ें देखकर मन इतना दुखी और इतना पीड़ित हो जाता है, सोचकर भी कि मतलब इतना लोग कैसे इतने ज़्यादा कर सकते हैं किसी के साथ। उनकी रूह नहीं कांपती है, उनको दर्द नहीं होता। वो भी जो कर रहा है वो भी किसी न किसी माँ के कोख से पैदा हुआ है। उसकी भी कोई ना कोई बहन होगी, उसकी भी माँ है एक। लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं किसी महिला के साथ, किसी को, महिला को जो है निवस्त्र कर देना, किसी महिला के साथ कुछ भी गलत करना, छोटी बच्चियों के साथ रेप करना। ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों, जैसे कि मेरी संस्था जो है सुकन्या केयर संस्था, महिलाओं को जागरूक करने का, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ही काम कर रही है। तो महिलाओं से मुझे यही कहना है, जैसे कि अगर कोई भी महिला है, देखिए हम लोग क्राइम जो कर रहा है उसके माइंड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें खुद को चेंज करना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने आप को सशक्त बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। और पूरी तरह से मजबूत बनाना होगा, इस तरह से मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाहरी आकर, कोई भी हमारे साथ कोई फ़ायदा ना उठा सके। और हम इतना मजबूत रहें कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो हम अपनी सेफ्टी खुद कर सके। और इतना हमारे पास माइंड होना चाहिए कि सामने वाला कैसा बंदा है, किस तरीके का है, मुझे उसे परखने का जो है नज़रिया बिल्कुल से बिल्कुल होना चाहिए। हमारे नारायण गुरु जी जो हम लोगों को इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में महिलाओं को बताते हैं कि वो खुद के लिए कुछ करें, खुद के लिए वर्क करें, खुद पैसे कमाएं और खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। आपका हस्बैंड सपोर्टिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो आपको सब कुछ देता हो, आपकी ज़रूरतें पूरी करता हो, आपके सारे, आपके घर में कार हो, घर हो, बंगला हो, कुछ भी हो,
फिर भी आपका खुद का 5,000 कमाना, 500 कमाना, वो आपका खुद का है, कितनी खुशी मिलती है ये सोचिए। आपके पास लाखों, आपका हस्बैंड लाख कमा रहा हो, बट आप अगर थोड़ा भी पैसे कमाएंगे ना, तो वो आपकी खुशी होगी, आपका आत्मसम्मान होगा कि आज मैंने भी ये कमाया, और आप उस पैसे से अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेके आएंगी ना, तो ये होगा कि मुझे मेरी वाइफ ने अपने पैसे से दिया। क्योंकि आप अगर उसी के पैसे से उसी को गिफ्ट देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये तो हो गई जो सपोर्ट करते हैं हस्बैंड, उनकी बात। और मैं जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, या जिनके हस्बैंड दारू पी के या किसी भी तरीके से फीमेल को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं, या किसी गंदी तरीके की हरकत करते हैं अपनी वाइफ के साथ, किसी भी तरीके की, बहुत तरीके की होती है, मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से नहीं बता सकती हूँ। तो बट जो भी मेरा वीडियो फीमेल देख रही होगी, उनको उनके साथ होता होगा, वो समझ सकती, तो वो ऐसी सब चीज़ें ना बर्दाश्त करें। आपके जब भी हद से ज़्यादा हो जाए, आपको लग रहा है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, और जहाँ पे भी आपका आत्मसम्मान तुरंत से ठेस पहुँचाए ना, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच जाए, वहीं पे आप उस चीज़ को बर्दाश्त करना बंद कर दीजिए। वो चाहे आपकी माँ से हो, चाहे भाई से हो, चाहे बाप से हो, चाहे आपके खुद के हस्बैंड से हो, चाहे आपके बच्चों से ही हो। आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचा रहा है तो वो आपका भला नहीं चाहता है। तो आप वहीं पे अगर उसके बातों का जवाब नहीं देंगी, उसके तो उसकी बातों का आप जवाब नहीं देंगी, उसके बातों को आप इग्नोर करेंगी, तो वहीं पे उसकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, और वो चीज़ें वो आपके साथ बार बार करेगा। आपको बार बार मारेगा, आपको बार बार गाली देगा, आपको बार बार समाज के सामने, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत भी करेगा। तो ऐसे लोगों का साथ जो है आप तुरंत छोड़ दीजिए, और खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, खुद को सशक्त बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए। क्योंकि आप नारी तो हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, नारी हो, लेकिन नारी जो कर सकती है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ एक बच्चे को जन्म देती है, जो भी नारी बच्चे को जन्म दे सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। आप अपनी शक्ति पहचानते ही नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे को जन्म देना दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है नारियों में। जो तो आप जब एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और आप एक बच्चे को पाल पोस सकती हैं, उसकी सेवा कर सकती हैं, उसको इतनी अच्छी शिक्षा दे सकती, संस्कार दे सकती हैं, तो आप जो है जन्म देना एक बच्चे को बहुत बड़ी बात होती है। कि आप इतने दर्द में होकर भी एक बच्चे को जन्म देती हो, वो बच्चा जैसे पैदा होता है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, इतनी प्यारी सी स्माइल आ जाती है आपके चेहरे पे, आप अपना सारा दुख भूल जाती हैं। तो सोचिए, इतने दर्द के बाद आपने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि वो आप माँ बनना चाहती हैं, आपकी खुशी है। तो आप सोचिए, किसी की तकलीफ क्यों बर्दाश्त करें, किसी की गाली, किसी का मार क्यों बर्दाश्त करें, खुद क्यों नहीं सशक्त बन सकती, खुद क्यों नहीं कमा सकती, अपने बच्चों को क्यों खुद अकेले नहीं पढ़ा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं आप एक नारी हैं, कर सकती हैं। अगर आप ठान लीजिए ना, तो आप बहुत कुछ कर जाएंगी, और आपका आदमी 40,000 महीना कमा रहा है, आप 80,000 महीना कमा सकती हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। और ये वीडियो मेरा जो भी महिलाएं देख रही हैं, जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जो अपने परिवार से या किसी तरीके से परेशान है, तो हमारी सुकन्या केयर संस्था में भी वो जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। तो आपको दिए गए नंबर पे बस कॉल करना है, जानकारी लेनी है, और आपको बताना है सब कुछ, और आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। तो सशक्त बनिए, मजबूत बनिए, नारी एक शक्ति है, तो आप यहाँ पे जुड़कर काम कर सकते हैं।